डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म एलआर एकेडमी में। देखिए, क्लास 10th की जो मैथ्स में हम चल रहे हैं, क्लास 10th की मैथ्स में हम चैप्टर 5 तक पहुंच चुके हैं। सीरीज वाइज हम पढ़ते हुए जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर 5 तक पहुंच चुके हैं और एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो बेहतरीन कंसेप्ट था वो भी मैं बहुत अच्छे से आपको क्लियर करा चुका हूँ। अब बारी है जो पार्ट 2 थी, मतलब पार्ट 1 का जो वीडियो था वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। ये है आपका पार्ट 2 यानी कि क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन जो है इसमें फ्रीक्वेंसी जो क्वेश्चन की है ज्यादा है, 20 क्वेश्चंस हैं। 20 क्वेश्चंस को अगर मैं एक साथ करा देता हूं तो जल्दी जल्दी हो जाएंगे और इसमें आपका जो है कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप जो है वीडियो को मैं इस वीडियो को 2 या 3 पार्ट्स में करके बताऊंगा, जिससे आपको अच्छे से क्लियरेंस आए। क्योंकि अगर ये टॉपिक जो है यानी ये जो एक्सरसाइज है अगर आपने अच्छे से क्लियर कर ली तो आपके ये जो क्वेश्चंस हैं, समांतर श्रेणी का जो डर है और समांतर श्रेणी के जो क्वेश्चंस का पैटर्न है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ पार्ट 2 में, और पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को करने से पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ, और बात ये है कि आपने जो स्टूडेंट वीडियो देख रहे हो, अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा तो प्लीज आप पार्ट 1 वीडियो जाकर देखिए, ठीक है। और पार्ट 1 से पहले मैं रिकमेंड ये भी करूंगा आपको कि आप इंट्रोडक्शन वीडियो को एक बार जरूर देख लें। मस्ट वॉच करनी है आपको वो वीडियो, क्योंकि अगर आप वो वीडियो अच्छे से देख पाते हो तो आप अगर वो वीडियो देख लेते हो तो आपको ये सभी कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन है आपका ये, और क्वेश्चन में कह रहा है कि श्रेणी में कितने पद हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। श्रेणी में जो मैं लिख देता हूं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। और जिस क्वेश्चन के ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर को उठाना और आपको देखना तो इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं। और इनमें जो कंसेप्ट होता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार कंसेप्ट यूज किया जाता है। जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें बहुत सारे बच्चे कि इसको करना कैसे है, क्या करना होता है इसके अंदर, ठीक है। देखिए, 7, 13, 19 205 श्रेणी में कितने पद हैं। पदों की संख्या बतानी है हमको, कितने पद हैं। इसका मतलब ये है कि जो लास्ट का जो पद है ये दिया हुआ है, और ये लास्ट का जो पद होता है हमेशा आपको इसकी बात का अच्छे से रिमेम्बर करते हुए चलना है कि जो लास्ट का जो पद होता है वो हमारा होता है nवां पद। क्या? nवां पद। इसका मतलब जो tn दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 205, ठीक है। देखिए, पहले अगर आपके सामने जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन में आप पहले ये देखिए कि हमारे पास हम क्या क्या निकाल सकते हैं और क्या क्या हमको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो फर्स्ट आपको दिया हुआ है a = 7 एंड b = 13, ठीक है। tn = 205। अब पूछ रहा श्रेणी में कितने पद हैं, तो मैं लिख देता हूं, मान लो श्रेणी में n पद है, n पद है, यानी पदों की जो संख्या है वो n है। पदों की जो संख्या है वो n है, n श्रेणी में पद है। तो फॉर्मूला लगाइए, tn = a + n - 1 × d। बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है, क्योंकि इसमें 5वां जो क्वेश्चन है इसके अंदर सिर्फ 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। मैं फर्स्ट क्वेश्चन को आपको कराता हूँ, सेकंड क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क में दूंगा, जिससे आप भी इसको करना अच्छे से सीख जाओ, ठीक है। तो मान लो श्रेणी में n पद है। आपको जब भी कभी भी अगर आपसे पूछे कि कितने पद दिए हुए हैं तो आपको वही करना है जो पिछले चौथे क्वेश्चन में किया था, कि मान लो कि श्रेणी में n पद है। तो मैंने मान लिया कि श्रेणी में कितने पद हैं? n पद हैं। तो tn बराबर कितना दिया हुआ है? 205। a = 7, n की जगह पर सेम है, इसी को ऐसे रख देना, और d की जगह पर 13 गलत लिख दिया था मैंने, और सॉरी 13 नहीं होगा, ये होगा आपका d की जगह पर 13 में से 7 जाएंगे तो होगा आपका 13 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा? 3 और 4 6 बचेगा। तो d बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। सॉरी, मुझ पर वो गलती हो गई थी वो। अब देखिए, इधर आएगा ये 205 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा? 198 एंड n - 1 × 6 का डिवाइड में इसके अंदर लगाता हूं तो ये हो जाएगा n - 1 एंड
n माइनस 1 इक्वल टू 6 का डिवाइड इसके अंदर 198/6। ठीक है, इधर देखिए n माइनस 1 इक्वल टू 6 दूनी 12, 6 तिया 18, एक बचा 6 तिया 18 और n बराबर 33 प्लस 1 यानी n बराबर 34। तो इस श्रेणी के अंदर कितने पद होंगे? 34 पद होंगे। 7, 13, 19 डॉट डॉट डॉट। इस श्रेणी में अगर पदों की संख्या को गिने यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे ही कितने पद आएंगे इसमें? 34 पद आएंगे। तो ये आपका फाइनल आंसर होता है। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट था, कुछ नहीं है। श्रेणी में कितने पद हैं? तो मान लीजिए कि पद n है, a बराबर निकाल लिया, d बराबर निकाल लिया और tn बराबर जो लास्ट का जो टर्म दिया हुआ होता है वो हमको tn दिया हुआ होता है, tn बराबर 205। तो मान लो श्रेणी में n पद हैं, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d का फॉर्मूला लगाते हैं और जो वैल्यूज दी हुई है उनको रखते हुए n की वैल्यू को निकाल देना है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप सेकंड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है और आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 6 की तरफ। आई होप आप सभी ने नोट कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ कि आप एक क्वेश्चन को अगर अपने हाथ से करोगे तो आपके लिए क्लियरेंस और अच्छा आएगा कि आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, और जो टीचर्स हैं इस प्लेटफॉर्म पर, हमारे ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म है, काफी सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं बाय द वे। पर देखिए इसका क्या है कि जो है अभी सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट करा देते हैं। ऐसी नहीं है कि मैं नहीं करा सकता, मैं भी उन क्वेश्चंस को कंप्लीट करा सकता हूं। बट मैं क्या चाहता हूं कि आप अगर जैसे एक क्वेश्चन का कंसेप्ट अगर मैं आपके लिए बताता हूं तो दूसरा क्वेश्चन का कंसेप्ट जो है जो सेम पैटर्न पर दिया हुआ है आप उसको करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपके कंसेप्ट में और क्लियरेंस आने की संभावना बढ़ेगी। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। आप अपनी किताब में देखिए क्या एपी दी हुई है, एक 11, 8, 5, 2 का एक पद माइनस 150 है। ठीक है, क्या एपी 11, 8, 5, 2 का एक पद माइनस 150 है या नहीं है? यानी कि इसमें श्रेणी में माइनस 150 पद में आएगा भी या नहीं आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं कि ये जो माइनस 150 है मैं इसको nवां पद मान लेता हूं कि मान लीजिए कि सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, एज्यूम करते हैं, देखिए 11, 8, 5, 2 डॉट डॉट माइनस 150। तो अब मान लेते हैं ये माइनस 150 जो है श्रेणी के अंदर आएगा। अब देखिए ये क्या हो गया, आपका nवां पद हो जाएगा tn बराबर a बराबर क्या हो जाएगा 11 एंड d बराबर कितना हो जाएगा 8 माइनस 3। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाइए tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn की जगह पर माइनस का 150 एंड a की जगह पर आएगा 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पर आएगा माइनस का 3। 11 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 50, 60, 161 हो जाएगा ये, और माइनस 3 इंटू n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 का इसमें डिवाइड लगाएंगे, 3 पंजे 15 बचेगा 1, यानी कि कंप्लीट डिवाइड नहीं जाएगा, यानी 161/3 आएगा इक्वल टू n माइनस 1। और इसको कर देता हूं मैं तो ये क्या हो जाएगा आपका n बराबर 161/3 प्लस 1। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, 3 × 3 161 और 3 कितना होता है 161 और 3 होता है 164/3। अब 164 को आप डिवाइड कीजिए, 3 का डिवाइड करेंगे अगर 16 के अंदर
तो 3 5 जा 15 और एक बचेगा 14, तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं जा रहा है, कंप्लीट डिवाइड नहीं जा रहा है। तो जब कंप्लीट डिवाइड नहीं जा रहा है तो ये इस श्रेणी के अंदर आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं यानी कि जो गिनती होती है कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसा गिनती में आते हैं कि 4वां पद है, 5 पद है, 6 पद है, श्रेणी में 7 पद है। कभी देखा है कि 5.5 पद है या फिर 6.5 पद है, 7.5 पद है, यानी कि फ्रैक्शनल फॉर्म में n की वैल्यू नहीं आ सकती। अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में n की वैल्यू आती है तो इसका मतलब ये है कि वो जो पद है इसके अंदर बिलोंग नहीं करता है। यानी अब ये क्या है कि इससे कंप्लीट कट जाता, अगर मान लीजिए इधर 5 होता, एज्यूम कीजिए कि अगर इधर 5 होता तो ये कंप्लीट कट जाता कितनी बार, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 55। इसका मतलब जो -150 है 55वें नंबर पर इस श्रेणी में आएगा, तो इसका मतलब ये श्रेणी के अंदर आएगा। बट ये कंप्लीट नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये श्रेणी के अंदर नहीं आ रहा है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं, कभी कभी कंपटीशन में भी पूछ लिए जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये कि इस श्रेणी के अंदर आएगा भी कि नहीं आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना होगा कि ये श्रेणी के अंदर आएगा नहीं आएगा, इसको nवां पद मान लीजिए और a की वैल्यू होगी आपकी 11 और d की वैल्यू होगी आपकी -3। तो tn बराबर हो गया आपका a + n - 1 into d माइनस के 150, 11 + n - 1 into 3 की वैल्यू रखी और मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन दिया तो ये कंप्लीट नहीं फ्रैक्शनल वैल्यू में आया। और फ्रैक्शनल वैल्यू में कभी भी ये एपी में ये टर्म नहीं आ सकता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं, इनको समझने के लिए आप कॉपी पेन लेकर बैठिया कीजिए, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई आपको डाउट आता है तो मैं आपको डाउट की कई बार बता चुका हूँ, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप किसी से भी जुड़ सकते हो या कमेंट में भी कह सकते हो, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है। देखिए 7वां क्वेश्चन, 11वां पद जो है 38 है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही सरल टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि वो वाला पद ज्ञात कीजिए यदि इसका इतनेवां पद इतना है और इतनेवां पद इतना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं। अगर अब तक किसी बच्चे का ये डाउट रहा होगा कि सर ये टाइप के क्वेश्चंस मैं कर ही नहीं पाता हूं, तो आज के बाद वो बच्चा बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा इन टाइप के क्वेश्चंस को लेकर, क्योंकि मैं जो है आपको पढ़ाता हूं उस टाइप से नहीं पढ़ाता हूं कि बस एक बार क्वेश्चन आपको बता दिया और फिर कंसेप्ट क्लियर हुआ भी या नहीं ये मुझे पता नहीं, अपने टाइप से बता दिया। मैं आपको अब तुम्हारे ही टाइप से क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि मैं आपको तुम्हारे ही टाइप से क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि आपको एक ऐसे अच्छे तरीके से समझाऊं कि आपको एक ही बार में यहां तक जाए, यहां तक आपको अच्छे से ऐसे समझ में आ जाए। क्योंकि देखिए कॉपी और पेन पर लिखने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। कॉपी पेन पर लिखने के बाद आप अगर आज लिखोगे कल वो कॉपी पेन में लिखा रह जाएगा और वो कॉपी आपसे गुम हो जाएगी। तो आपको यहाँ लिखना है। अगर यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आता है और लिखता है कि यहाँ पर लिख गया एक बार, तो आपको फिर कॉपी पेन में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करता हूँ। देखिए आपसे पूछ रहा है 31वां पद, तो आप बताइए 31वें पद के लिए मैंने आपसे क्या कहा था। 31वां पद है, इसका मतलब a + 30d, ठीक है, a + 30d। ये वाला पद का फॉर्मेट बताना है आपको, a + 30d क्या है। तो इसके लिए आपको a की वैल्यू पता होनी चाहिए और d की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर a की वैल्यू आपको पता हो और d की वैल्यू आपको पता हो तो a और d की वैल्यू को रखकर सॉल्व कर लीजिए, आपका 31वां पद आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। बट अगर a की और d की वैल्यू दे रखी होती तो हम सिंपली इसको रखते। आपके लिए क्या दिए हुए हैं, कंसेप्ट दिए हुए हैं कि आप a और b की वैल्यू को निकालिए। अगर कोई सीरीज दी होती, अगर आपको एक श्रेणी दी गई होती और आपसे कहता कि 31वां पद निकालिए, तो आप क्या करते कि पहला जो पद है उसको a मान लेते और जो उसमें से दूसरे जो पद है उसको पहले पद से सब्ट्रैक्ट करके आपको d निकाल लेते, बहुत ही सिंपल वे से, ठीक है। बट आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिया हुआ है, आप कंसेप्चुअल क्वेश्चन को समझिए।
11वां पद 38 है, इसका मतलब a प्लस 10d बराबर दिया हुआ है 38, ठीक है। अब 16वां पद 73 है, यानी कि a प्लस 15d बराबर दिया हुआ है 73। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जो आप पहले मेथड्स पढ़ते हुए आ रहे हैं। घटाने पर करता हूं मैं इसको, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 10 में से 15 गए तो माइनस की 5d बचेगा, और 38 में से 73 जाएंगे तो कितना, 73 में से 38 को घटा दीजिए, 13 में से 8 गए तो 5 और 6 में से 3 गए तो 3, यानी कि 35 बचेगा, वो भी माइनस का। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 7 35 और ये हो गया d बराबर 7। d की वैल्यू आपके साथ आ गई है। अब आप चाहो तो समीकरण 1 में रख सकते हो, चाहो तो समीकरण 2 में रख सकते हो, वहां से आप अपनी a की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। तो d की वैल्यू मैं समीकरण 1 में रखता हूं, मैं लिख देता हूं इधर d का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 है आपका a प्लस 10d इक्वल टू 38, तो a प्लस 10 गुणा 7 इक्वल टू 38, ये हो जाएगा 10 70 उधर चले जाएगा तो 38 माइनस 70, तो a की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी इधर से, 70 में से 38 जाएंगे तो क्या हो जाएगा 70 और 38, 10 में से 8 गए तो 2, 6 में से 3 गए 3, यानी कि कितना बचेगा माइनस का 32। तो यानी कि पहला जो पद था वो निकल कर आ गया आपका माइनस 32, और d जो था आपका निकल कर आ गया 7। अब d भी निकल कर आ गया, a भी निकल कर आ गया, और ये एकमात्र ऐसी टेक्निक है, यही एकमात्र ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए आप ये अगर इस टाइप के 11वां पद 16वां पद इतना दिया हुआ और ये पद ज्ञात कीजिए, तो एकमात्र यही एक टेक्निक है जिसमें आपको ना तो गलत हो सकता है क्वेश्चन और आपको अच्छे से क्लियर होता जाएगा, और a और d की वैल्यू बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हो। तो क्या हुआ, d की वैल्यू 7 निकल कर आ गई, a की वैल्यू माइनस 32 निकल कर आ गई। अब इसमें उसको पुट कर दीजिए, a की वैल्यू माइनस 32 प्लस 30 गुणा d की वैल्यू कितनी हो गई 7, माइनस 32 प्लस 7 21 210, 210 में से 32 जाएंगे तो कितना बचेगा, 210 माइनस 32, 10 में से 2 गए तो 8 और 20 में से 3 गए तो 17, 178, कितना 178। तो 31वां पद कितना निकल कर आ गया 178। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा विदाउट एनी डाउट। सो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर डाउट आता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई डाउट आया होगा क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से क्लियर किया हुआ है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, मैं इसको साफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। देखिए मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सो प्लीज आपका एक जो है फर्ज बनता है, आपका एक कार्य बनता है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर वीडियो आपको अच्छे लगते हो। अगर आपको लगता है कि ये सर जो है आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने में अवेलेबल है और आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं मैं यहाँ से नहीं पढ़ पा रहा हूँ अच्छे से क्योंकि कभी वीडियो डालते हैं कभी वीडियो नहीं डालते हैं, सो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा। ये पक्की बात है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी लॉस हो। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप पढ़िए, आपको अच्छा नहीं लगता तो आप बिल्कुल मत पढ़िए, कहीं और से पढ़िए। बट मेरा ये जो मेन मोटो है ये है कि आपको एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करूं, इसलिए मैं आपको डेली टू डेली रिगार्डिंग वीडियोस डालता हूं, आपको अच्छे से समझाता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं कि जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे। कि मैं ये चाहता हूं कि अगर कोई भी बच्चा अगर मेरे चैनल पर पढ़ने आया है, वीडियो को देखा है और
तो वो कहीं और ना जा पाए। इस वजह से मैं आपको एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलता हूँ। इस टाइप का कंसेप्ट को आपको क्लियर करने के लिए शायद ही कोई चैनल मिल पाएगा, तो प्लीज आप एक बार बिलीव कीजिए और पढ़िए। 8 एक एपी में 50 पद हैं, एपी में 50 पद हैं, ठीक है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तीसरा पद 12, अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 29वां पद ज्ञात करवा रहा है, 29वां पद। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि ये कह रहा है a + 28 निकाल दो भाई साहब हमारे लिए, और कुछ नहीं करना तुमसे। भाई एग्जाम में पूछा हुआ है कि ये 29वां पद निकाल दो, इसका मतलब ये कह रहा है कि भाई साहब a + 28 निकाल दो और नंबर को लेकर चला जाओ। अब देखिए a + 28 के लिए तीसरा पद दिया हुआ है, तीसरे पद का क्या मतलब होता है, क्वेश्चन को ये आपको घुमाने की इतनी कोशिश करेगा कि बच्चा उलझ जाए, जबकि जो 7th में क्वेश्चन किया था सेम पैटर्न का क्वेश्चन है ये, बट आपको सोचना है, आपको समझना है कि ये आखिर कहना क्या चाहता है। इसको जो बात घुमाकर कह रहा है इसको सीधे सीधे कैसे कहा जाए। जैसे वकील लोग होते हैं ना, वकील लोग क्या करते हैं, वकील जो होते हैं वो अपने उनकी जो क्लाइंट होता है जो सामने वाला, उन्हीं की बातों में उन्हीं को उलझा देते हैं, इस तरीके से बातों को घुमाते हैं। तो यही बोर्ड एग्जाम का फंडा होता है कि ये क्या करते हैं, आप ही के कंसेप्ट में आप ही को उलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए तीसरा पद इसका मतलब है a + 2d 12। अंतिम पद का मतलब क्या हुआ, अंतिम पद का मतलब nवां पद ही तो हुआ भाई। अगर अंतिम में लगा हुआ है तो nवां पद लगा हुआ है, और nवां पद क्या होता है, tn = a + 6 सॉरी 106। अब tn का मतलब क्या होता है, a + n - 1 × d = 106, यही तो होता है। a + n की जगह पर क्या दिया हुआ है, क्योंकि AP में 50 ही तो पद है, और n की वैल्यू क्या होती है 50, क्योंकि उसमें कहा था कि जितनी जो पद की संख्या होगी वो n की वैल्यू होगी, और 50 पद है तो 50 - 1 करूंगा तो 49d = 106। अब समीकरण ये हो गया आपका सेकंड और ये हो गया आपका फर्स्ट। दोनों को कंबाइंड सॉल्व कीजिए और a और b की वैल्यू को निकाल लीजिए। मैं इन दोनों को कंबाइंड सॉल्व करता हूं, a + 49d = 106 माइनस माइनस माइनस, इससे ये कैंसिल हो गया, 49 में से 2 जाएंगे तो 47d, और 12 जाएंगे तो कितना बचेगा 94, शायद 94 बचेगा, हाँ 106 6 जाएगा 94 बचेगा, और 47 दूनी शायद 94 ही होता है। एक बार ट्राई करिएगा, 7 दूनी 14 4 दूनी 4 3 8 9 94, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब डी की वैल्यू जब 2 आ गई तो आप समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, किसी में भी इक्वेशन में आप रख सकते हो। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखोगे तो a + 2d बराबर में 12, एक 2 डी की जगह पर आप 2 रखोगे तो a + 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये बराबर 12, a की जगह पर कितना आ जाएगा 8, यानी a की वैल्यू आ गई आपके लिए 8, डी की वैल्यू आपके लिए आ गई 2, ए और डी की वैल्यू दोनों निकल कर आ गई। अब पूछा क्या है 29वां पद, तो ए की जगह पर है 8 + 28 28 गुणा डी की जगह पर 2, 28 दूनी 56, 56 और 8 कितना होता है 57 58 59 60 61 62 63 64, तो कितना आंसर आ गया आपका 64। तो 29वां पद क्या होगा इसका 64 होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, पर बट मैंने आपसे क्या कहा था कि वो आपको आप ही के कंसेप्ट में उलझाने की कोशिश करेगा। कंसेप्ट देखिए वही आया है उनका, पर थोड़ा उलझा दिया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप समझने की कोशिश कीजिए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो डियर क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, तब तक मैं आप इसको मिटा लेता हूं। आप क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट चेंज नहीं हो सकता, जो मेथड है वो वही रहेगा, बट इसकी लैंग्वेज चेंज हो सकती है। लैंग्वेज आपको पर क्वेश्चन पे पर मोड पर आपको अलग अलग मिलती जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9,
यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हो। तीसरा पद, तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8, तो कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा पद शून्य होगा? तो क्वेश्चन कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा। देखिए अब ये जब कभी कौन सा की बात करता है तो मैंने आपसे क्या कहा था, तब जब कभी भी कौन सा की बात करे तो आपको कह देना कि मान लीजिए कि nवां पद शून्य होगा, बस इतना करना है। कौन सा की बात करें, कौन सा पद ये होगा, कौन सा पद वो होगा, मान लीजिए nवां पद होगा, मान लीजिए nवां पद शून्य होगा। nवां पद कौन सा शून्य होगा, यानी कि tn बराबर जो आएगा वो शून्य ही आएगा। nवां पद जो है वो शून्य आएगा, यानी कि 0 मान लीजिए। भाई कौन सा पद शून्य होगा, मान लीजिए एंड में जो आने वाला है वो शून्य ही आने वाला है, यानी tn बराबर 0 आएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट को समझिए। मैं कहना चाहता हूं कि कौन सा, ये क्वेश्चन कहना चाहता है कौन सा पद शून्य होगा। मैं कहना चाहता हूं कि आपको ये समझना है कि कोई भी टर्म के बारे में बात करें कौन सा पद क्या होगा, तो आपको कहना है कि मान लीजिए nवां पद शून्य होगा, तो nवां की बात कर रहा है तो इसका मतलब tn की बात कर रहा है, तो tnवां पद क्या हो गया, शून्य हो गया। अब तीसरा पद यानी a + 2d 4, 9वां पद यानी a + 8d -8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसे कैंसिल, माइनस के 6d = 8 और 4 12, 6 दूनी 12, d की वैल्यू कितनी आ गई, -2, d की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब d की वैल्यू 2 आ गई समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, a + 2d = 4, a की जगह पर 2 × d की जगह पर -2 = 4, माइनस माइनस के प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इधर चला जाएगा, तो a = 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8। यानी पहला पद आ गया आपका 8 और d बराबर आ गया आपका -2। पहला पद 8, d बराबर आपका -2। ये सभी तो ये जो कंसेप्ट है कि a की वैल्यू कैसे निकाले, d की वैल्यू कैसे निकाले, इसको अगर मैं फास्ट करता हूँ तो अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप समझ चुके होंगे अब तक। तो अब देखिए nवां पद शून्य माना था, इसका मतलब ये हुआ कि tn बराबर a + n - 1 × d, तो tn की जगह पर 0 रखना है, a की जगह पर -2 रखना है, n - 1 × d की जगह पर आपको रखना है 8, -2 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका +2 और 8 n - 1, तो ये हो जाएगा आपका 1/4। सॉरी मुझे लगता है मैंने वैल्यूज को गलत रख दिया, सॉरी। tn बराबर a + n - 1 × d, 0 a की जगह पर है आपका 8 और d की जगह पर है आपका -2, पहले मैंने उल्टा कर दिया था। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 4 = 8 आ जाएगा और n इधर आ करके हो जाएगा ये 4 + 1, तो n बराबर 5, n बराबर कितना आ गया 5। तो क्वेश्चन कह रहा था कौन सा पद शून्य होगा, तो 5वां पद शून्य होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, लौटते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 10, और आज की वीडियो का ये क्वेश्चन नंबर जो 10 है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि 30-35 मिनट का वीडियो हो चुका है और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और 10 बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए पढ़िए, आप अपनी किताब में पढ़िए, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगेगा आपको कि ये क्या दे दिया हमें यार। एक तो हम 7वें पद, 8वें पद और 9वें पद में ही उलझे हुए थे, अब इसने और ये कंसेप्ट थोड़ा सा उलझा दिया है। देखिए किसी एपी का 17वां पद, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 देखें, उसके 10वें पद से, उसके 10वां पद 10वें पद से
7 अधिक है, यानी 17वां पद जो था, 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है। वो तो कॉमन सी बात है, दिख रहा है 7 से अधिक है। अब अगर एक बात बताइए, मैं आपसे एक कंसेप्चुअली बात करना चाहता हूं कि मैं जो कहूं कि आपके कि मुझ पर आपसे 10 रुपए ज्यादा है, मुझ पर आपसे 10 रुपए ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपको 10 रुपए और दे देता हूं या फिर कोई भी आपको 10 रुपए दे देता है तो मेरे जो अमाउंट है आपकी अमाउंट के बराबर हो जाएगी, या फिर आपकी अमाउंट जो है मेरी अमाउंट के बराबर हो जाएगी। तो ऐसे ही ये कह रहा है कि 17वां पद 10वें पद से ये वाला जो है 7 अधिक है, तो इसको बराबर करने के लिए 7 इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी तो ये बराबर होगा। समझिए, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक था, तो अब जो 10वां पद है उसमें अगर मैं 7 जोड़ दूं तो 7 17वां पद के आपस में बराबर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? सीधी सी बात है, हो जाएंगे। अब 17वां पद क्या होता है? a + 16d, और ये क्या होता है? a + 9d। a से a कैंसिल हो गया, 16d माइनस के 9d बराबर में 7। 16 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा? 7। 7d बराबर में 7, 7 के 7 कैंसिल हो गया, d बराबर 1। बहुत ही कंसेप्चुअल, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के लिए क्वेश्चन नंबर 10 to 20, जो कि आपकी लास्ट वीडियो होगी, जिसमें हम 10 से लेकर के 20 क्वेश्चंस को सभी को कंप्लीट कर लेंगे। इसमें हम 4 से लेकर के 10 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने बहुत ही सारे कंसेप्ट को अच्छे से रिवाइज किया है। सो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने भाई बहन अपने दोस्तों को बताइए कि आपको यहाँ एक बेटर कंटेंट के साथ, आप बताइए आपको इससे ज्यादा बेटर क्या बता सकता है कोई? आपको मैं एक वीडियो के 3 पार्ट या 2 पार्ट बनाकर देता हूँ, एक चैप्टर के एक एक्सरसाइज के, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए एक भी क्वेश्चन से रिलेटेड, और आपको होमवर्क भी देता हूँ जिससे आपके कंसेप्ट में और क्लियरनेस आती जाए और क्लैरिफाई हो जाए, आपके जो कंसेप्ट हैं वो बहुत ही अच्छे से बन जाए, बिल्डअप हो जाए, जिससे आपको कोई भी डाउट ना आए। सो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है इस जगह पर। ठीक है, मैं अपने काम को बहुत अच्छे से करने की कोशिश कर रहा हूँ, और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके सुधार भी करने की कोशिश कर रहा हूँ जो गलतियां हैं। तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और जो होमवर्क दिया है उस होमवर्क को करते हुए जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।